हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट इंडियन ऑयल की तरफ से परमानेंट जॉब्स की वैकेंसीज आउट की कर दी गई है, जो कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सब महारत्ना कंपनी की कोई भी डिपार्टमेंट से जब वैकेंसीज आती है, सो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना। सेल वेल वगैरह हो गया और बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको देती है गाइस, खास करके इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड और एनटीपीसी। सो ये सब चीज़ में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है, जॉब करने का मौका मिल रहा है, तो सो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई करना। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज बात करेंगे, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये वैकेंसी रिलीज की गई इंडियन ऑयल की रिफाइनरी डिवीजन से। बेसिकली अपने 3 डिवीजन से देखा होगा इंडियन ऑयल में वैकेंसीज निकलती है। एक होती है रिफाइनरी डिवीजन, दूसरा होता है मार्केटिंग डिवीजन, तीसरा होता है आपका पाइपलाइन डिवीजन। और इसमें से सबसे अच्छी होती है पाइपलाइन डिवीजन, देन होता है रिफाइनरी डिवीजन। तो वैकेंसी अभी निकाली गई है, रिफाइनरी डिवीजन से निकाली गई है। और ये वैकेंसी नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर पर्सनल्स के लिए रिक्रूटमेंट है। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये महारत्ना में कंपनी लिस्टेड है और पीएसयू की सबसे अच्छी खासी जॉब है गाइस महारत्ना की। 3 में बात करूं, इंडियन ऑयल, पावर ग्रिड और एक आपका एक एनटीपीसी। यहाँ पर जो वैकेंसी रिलीज की गई है वो हल्दिया रिफाइनरी से वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, और एक आपका है वडोदरा गुजरात में है। तो दोनों रिफाइनरीज की तरफ से यहाँ पर परमानेंट जॉब्स के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है। सैलरी पे स्केल 25,000 से लेकर 1,05,000 होती है। बहुत अच्छी खासी होती है, पक्स बहुत ज़्यादा मिलता है इंडियन ऑयल में। सो अगर आपकी इसमें जॉब लग जाती है तो रॉयल जॉब है यार। इंडियन ऑयल एसएम में, महारत्ना कंपनी में जॉब्स लगती है तो रॉयल जॉब मानी जाती है। चलिए डिस्कस करता हूँ इसमें कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है। वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, ग्रेड 4 की रिक्रूटमेंट है। ये प्रोडक्शंस में वैकेंसीज है, जहाँ पर गुजरात में टोटल वैकेंसी 47 है और हल्दिया में टोटल वैकेंसी 7 है। तो अच्छी खासी रिक्रूटमेंट है जेई के लिए। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की रिक्रूटमेंट है, जो कि गुजरात के लिए वैकेंसी इसमें 7 है। नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट 4 में, जो कि पीएनयू एंड ओएनएम डिपार्टमेंट में है। ये हल्दिया में वैकेंसी, जो कि 4 पोस्ट पर रिलीज की गई है। ये सारी वैकेंसी परमानेंट जॉब से, और जो लोकेशंस में वैकेंसीज है उसी लोकेशन में आपकी पोस्टिंग होगी गाइस, जिस रिफाइनरी में आपकी वैकेंसीज निकाली गई है। रिफाइनरी मतलब बहुत बड़ा प्लांट होता है, जहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइनड किया जाता है इंडियन ऑयल में। कई सारी मार्केटिंग होती है, तो मार्केटिंग में आपका भेजा जाता है मार्केट लेवल में। पाइपलाइन होती है, तो पाइपलाइन बिछाने का जो काम होता है आईओसीएल का, उसमें मिलती है। तो इसका 3 डिवीजन में आपको रिफाइनरी में मिल रही है, जो कि एक बहुत अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड करती है रिफाइनरी डिवीजन। चलिए अब सैलरी बोल रहे हैं, क्वालिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं। जेई की वैकेंसी जो असिस्टेंट 4 प्रोडक्शंस में है, पोस्ट कोड 201, ये याद रखना। फॉर्म फिलअप करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें अप्लाई करने के लिए 3 ईयर की डिप्लोमा कर रखी हो आपने, केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल, या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, या फिर आपने 3 ईयर की बीएससी कर रखी हो, जैसे कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, या फिर आपने इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कैंडिडेट याद रखना, केमिकल, पेट्रोकेमिकल और केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, ये सारे ब्रांच के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शंस में। और यहाँ पर मार्क्स रहेगा 50%, बट अदरवाइज आप जनरल ओबीसी एसटी एससी कैंडिडेट हैं तो 45% में आपकी यहाँ पर हो जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसीज पे फोकस करना। जेई पीएनयू में जो रिक्रूटमेंट आउट की गई है 202 पोस्ट कोड, इसमें 3 ईयर की डिप्लोमा मांगी गई है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड अदरवाइज आपने डिप्लोमा नहीं की है, आपने आईटीआई की है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आईटीआई की कौन कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं? फिटर के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखना 2 ईयर की ड्यूरेशंस वाली। अदरवाइज आपने बीएससी कर रखी हो मैथ फिजिक्स में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री की हो तो भी एलिजिबल हैं, या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कर रखी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। सुना आपने,
3 ईयर की डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा नहीं कर रखी हो 10th पास प्लस ITI फीडर ट्रेड के साथ पास आउट होना चाहिए, आप एलिजिबल हैं बेसिक अप्लाई करने के लिए। अदरवाइज आपने BSc वगैरह कर रखी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है बॉयलर अटेंडेंट ट्रेड में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 1961 के तहत। कई सारे ऑप्शन हैं अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर 10th पास ITI डिप्लोमा सभी एलिजिबल हैं। 10th पास किए हैं तो आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आउट की गई यहाँ पर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 4 की 203 पोस्ट कोड है। यहाँ पर डिप्लोमा होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50% मार्क्स चाहिए और ST SC वालों को 45% मार्क्स होनी चाहिए। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस जो मैंने बताई ITI ब्रांच में सब्जेक्ट हुए, तो ये सब की आपके पास सर्टिफिकेट कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस रेगुलर फुल टाइम ITI की फीडर डिग्री होनी चाहिए 2 ईयर ड्यूरेशंस की, चाहे आप अपने NCVT से किया हो या फिर SCVT से किया हो, वो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और जितने भी हाईली क्वालिफाइड डिग्री हैं लाइक BTech बैचलर डिग्री कर रखी हो, CA MBA वगैरह PhD MCA कुछ भी, ये सब सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर ITI डिप्लोमा के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ पोस्टें BSc वगैरह के लिए है तो डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हो यार। ओके, तो मैंने बता दी यहाँ पे। अब वर्क एक्सपीरियंस भी देख लो, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है। जूनियर असिस्टेंट प्रोडक्शंस में आपके पास 1 ईयर की पोस्ट क्वालिफिकेशंस वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए हीटर कंप्रेशन में, ये सब चीज़ें में, गैस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। जो ITI के लिए ट्रेड है असिस्टेंट PNU ONM में वैकेंसीज, इसमें भी आपकी 1 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए गाइस, तो ये चीज़ें फिर फोकस करो। यहाँ पर भी 1 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह की अगर आप डिस्कस करें और मैं बात करूँ एज की, 18 साल से लेकर 26 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 30 अप्रैल 2023 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी यार। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी, ST SC वालों को 5 और OBC वालों को 3 इयर्स का। अपने एक्सपीरियंस के एक्स अप्रेंटिसशिप हैं तो ये सब ट्रेड में आपका पास आउट होना बेहद ज़रूरी है। और प्रोसेसिंग इंक्लूडेड एज लिमिट के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो एक्स सर्विसमैन वालों अपना यहाँ पर देख सकते हैं। पे एंड पर्क्स बहुत सारी मिलती है यार, इंडिया ऑयल में कहना नहीं होगा। जॉब लग गई तो आपकी रॉयल लाइफ होगी यार। अप्लाई करने की मैं बात करूं, आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी फॉर्म ऑनलाइन के ज़रिए अप्लाई करना होगा। 30 मई 2023 तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। गुजरात रिफाइनरी या फिर हल्दिया रिफाइनरी किसी में भी आप जाके डिटेल एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं एंड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टोटली ऑनलाइन ही आपका अप्लाई होगी। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन को प्रिंट आउट करने के बाद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको दिए गए एड्रेस पे सेंड करनी होगी। हल्दिया में अप्लाई कर रहे हैं तो ये एड्रेस पे, गुजरात में अप्लाई करना है तो ये एड्रेस पे, दोनों अलग अलग एड्रेस है। यहाँ पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजनी होगी गाइस। देख सकते हैं डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 मई 2023 से स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट है 30 मई तक। और एप्लीकेशन जो आपके डॉक्यूमेंट ऑर्डिनरी पेस्ट की भेजने की डेट है 10 जून तक है। और रिटर्न टेस्ट की इंटरव्यू जो होने वाली है आपकी टेंटेटिव 11 जून तक कंप्लीट हो जाएगी। और पब्लिश जो रिजल्टेड है वो 27 जून तक यहाँ पर आपकी लाइव हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी भी लगेगा यार, ध्यान देना, जो कि SBI कलेक्ट के जरिए आपको फ़ी पेमेंट करनी होगी। जितने भी जनरल OBC NCL हैं या फिर EWS कैंडिडेट 150 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है। और जितने भी ST SC कैंडिडेट हैं वो सब के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चार्ज आपको नहीं लगने वाली है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये रही सारी डिटेल्स। सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम्स के माध्यम से आपकी होगी, तो सबसे पहले अप्लाई करने का काम है, उसके बाद सिलेक्शंस क्या होगी उस पर बाद में डिस्कस की जाएगी इस पर। ओके गाइस, तो होपफुली जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई आपकी की जाएगी। तो होपफुली गाइस वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।